आइए दोस्तों, आज हम लोग कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और आप लोग जो देख रहे होंगे सो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग को फिर अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो आइए आज हम लोग कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आइए ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक चीज जानते ही होंगे। देखिए, रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई का अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, देखिए तो एक्स प्लस 2 रूट अंडर एक्स इंटू वाई प्लस वाई। बोलिए आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, आइए एक्स प्लस वाई एक साइड कर लेते हैं, 2 रूट अंडर एक्स वाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 2 कट गया, हमको ये 2 को हटाना था तो 2 कट गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 2 को ये पावर में जो है उधर भेजना है, तो पावर को जब उधर भेजते हैं तो क्या होता है, रूट अंडर में आ जाता है। तो क्या आ जाएगा मेरा, देखिए रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई अपॉन ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 हो जाएगा। क्यों? अगर इसको अंदर ले जाएंगे तो रूट अंडर 2 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अब जब इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है कि नहीं। तो आइए ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 प्लस रूट अंडर एक्स इंटू वाई। बोलिए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख दिए। अब देखिए इस 21 को क्या हम लोग 7 × 3 लिख सकते हैं? कोई पाप तो नहीं लग जाएगा लिखने में? पाप तो नहीं लगना चाहिए। तो रूट 21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 × 3। पाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 55 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 इंटू 11 × 5 लिख सकते हैं क्या? बोलिए 55 को क्या लिख सकते हैं, 11 × 5। पाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लिख देना 11 × 5। अब आइए x को मान लेते हैं, यहां से आइए x को मान लेते हैं हम लोग, x = 7 मान लेते हैं और y = 3 मान लेते हैं, ठीक है। x = 7 y = 3 इसमें रखिए तो क्या आ जाएगा मेरा, देखिए रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 3 अपॉन रूट 2। अरे बोलिए होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे आइए, x = 7 y = 3 रखिए तो 7 + 3 कितना होता है, 10 और अपॉन 2 5। तो क्या आ जाएगा मेरा, 5 प्लस रूट अंडर 7 × 3 21। अरे बोलिए, तो देखिए रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 21 यही है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 3/2। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आइए इसको क्या 11 × 5 किए तो x = रख दीजिए 11, y = 5। कुछ भी रखिएगा, y = 11 रख दीजिएगा, x = 5 रख दीजिएगा, इंटरचेंज भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ रखिए क्या आ जाएगा मेरा, रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 5 अपॉन रूट अंडर 2 इक्वल टू रूट अंडर 11 + 5 कितना होता है, 16। 11 + 5 16 अपॉन 2 8 प्लस x इंटू वाई कितना होगा, 11 × 5 55। तो बोलिए 8 प्लस रूट अंडर
55 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 5 अपॉन रूट अंडर 2। अरे बोलिए, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया मेरा, इसकी जगह पे ये रख दीजिए, वहां पे, यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 3 अपॉन रूट अंडर 2। बोलिए, प्लस इसके जगह पे ये रख दीजिए, यहाँ पे ये रखिए, तो क्या आएगा मेरा, रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 5 अपॉन रूट अंडर 2। अरे बोलिए, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया मेरा, अल्फा इक्वल टू आ गया रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 5 अपॉन रूट अंडर 2। अल्फा का वैल्यू आ गया। क्यों किए ऐसा, ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखिए दो रूट था, तो एक रूट को हम लोग को हटाना था, तो दिमाग लगा दिए, क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग को पता है, तो रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई का होल स्क्वायर कर दिए थे। ठीक है, तो करने के बाद मेरा क्या हो गया, एक रूट ये वाला हट गया, सिंपली आ गया रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 3 अपॉन रूट अंडर 2। अब आइए बीटा निकालिए सेम टू सेम, तो ये पता चल गया, इसी की जगह पे रखना है। तो आइए 33 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 11 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 5। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रखिए, यहाँ रखिए, x इक्वल टू 11 रखिए, y इक्वल टू 3 रखिए, कितना हो जाएगा देखिए, तो रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 3 अपॉन 2। बोलिए होगा कि नहीं होगा, सॉरी रूट अंडर 2 है। अरे बोलिए, यहाँ पे रखिए, x प्लस वाई, 11 प्लस 3 कितना होता है, 11 प्लस 3 14, 14 अपॉन 2 7 प्लस रूट अंडर 33। तो देखिए इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 3 अपॉन रूट अंडर 2। अरे बोलिए, अब इसको मिटा देता हूं, अब इसको रखिए, x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 5, तो क्या आ जाएगा मेरा, रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5 अपॉन रूट अंडर 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 7 5 12, 12 अपॉन 2 कितना होता है 6 प्लस रूट अंडर 35। तो बोलिए कहाँ गया, इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई पाप लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अब बीटा की जगह पे रख दीजिए सबको, बीटा इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 3 अपॉन रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर कितना 7 प्लस रूट अंडर 5 अपॉन रूट अंडर 2। तो देखिए कंपेयरिंग करिए, अल्फा का वैल्यू क्या है, रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 5 अपॉन रूट अंडर 2। ये भी आ गया रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 5 अपॉन रूट 2। तो क्या आ गया, इससे रिलेशन क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू बीटा। अरे बोलिए, तो मेरा रिलेशन निकल गया क्या, अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया। समझ में आया, आना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 144 कार्टून्स ऑफ कोक and 19 cartons of Pepsi cans are to be stacked in a canteen। यानी कह रहा है कि 144 कार्टून कोक का और 90 कार्टून पेप्सी का एक कैंटीन में रखा हुआ था। ठीक है, तो उस कैंटीन में इस तरह रखा हुआ था कि कोक का कार्टून जो था वो एक तरफ था, ठीक है,
और पेप्सी का कार्टून जो था सो एक तरफ था। ठीक है, तो हमको कह रहा है क्या निकालने के लिए, कह रहा है कोक का कार्टून और पेप्सी का कार्टून इस तरह से कैंटीन में रखा हुआ था कि जिसका जब हम लोग रखे थे तो एक ढेर बनाया हुआ है। ठीक है, पेप्सी का ढेर बनाया हुआ है, तो इस तरह रखा है कि जिसका हाइट क्या हो रहा है, सेम हो। यानी जो हाइट पेप्सी का हम लोग जो रखे हुए हैं ढेर में, तो एक साथ तो है नहीं कि 144 कार्टून को रख देंगे, है कि नहीं। तो हम लोग ने एक ढेर बनाया उसका। ठीक है, तो ढेर इस तरह बनाया जो सारा ढेर क्या हो रहा है, सेम हाइट का हो। सारा ढेर किस हाइट का हो, सेम हाइट का हो। यानी कोक का जो ढेर हम लोग बना रहे हैं वो सारा ढेर सेम हाइट का हो, और पेप्सी का जो ढेर बना रहे हैं वो सारा ढेर क्या हो, सेम हाइट का हो। ठीक है, तो मान लीजिए एक तरफ पेप्सी का था, दूसरी तरफ एक तरफ कोक का था, दूसरी तरफ पेप्सी का था। तो कह रहा है फाइंड द हाइट, यानी क्या कह रहा है कि हाइट बताओ कि किस हाइट में सारे पेप्सी को और सारे कोक को रखे हुए हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो आइए, तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, HCF लेंगे। HCF ऑफ 144 और 90, इस दोनों का HCF लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून ईच स्टैक वुड हैव। यानी ये जो हम लोग ढेर बना रहे हैं सो कितना हाइट पे हम लोग रखेंगे जो सारा ढेर क्या हो, सेम हाइट का हो। ठीक है, तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन के लिए HCF करते हैं। और दूसरी बात, जो ग्रेटेस्ट लगा रहता है तब भी दिमाग में चला जाना चाहिए, अच्छा चलो ग्रेटेस्ट लगा हुआ है, हम लोग HCF एक बार करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए HCF किए तो 144 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 6। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 पर पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। बोलिए लिख सकते हैं ऐसे। इसको देखिए 45 इंटू 2, अरे बोलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 10 इंटू 9। बोले लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं होगा, अरे बोलिए होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसमें कॉमन क्या सब आया, एक 3 स्क्वायर आ गया। HCF क्या आ गया इसका, एक 3 स्क्वायर, और इसमें 2 एक कॉमन है तो 3 स्क्वायर इंटू 2। इसका HCF क्या आ गया मेरा 18। तो HCF मेरा आ गया 18। तो हम लोग एक ढेर में 18 गो, दूसरी ढेर में 18 गो, तीसरी ढेर में 18 गो, चौथी ढेर में 18 गो रखेंगे तो कितना ढेर ऐसा बनेगा। तो 18 से 144 को डिवाइड कर दीजिए, 8 स्टैक हो जाएगा कोक का। और 18 को डिवाइड करिए 90 में तो कितना आता है 5, तो 5 स्टैक हो जाएगा पेप्सी का। बोलिए समझे कि नहीं, अरे बोलिए समझे कि नहीं, हमको लगता है समझ गए होंगे। चलिए ठीक है।